दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मैथ्स में कमाल करते हैं और कुछ ड्राइंग में? क्यों कोई गिटार सीखने में एक्सपर्ट हो जाता है और कोई कहानी सुनकर पूरी किताब याद कर लेता है? इसका कारण है, हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से वायर हुआ है। हाँ दोस्तों, कोई भी दो दिमाग एक जैसे नहीं होते और यही बात हमें 8 ब्रेन रूल्स की तीसरी कड़ी वायरिंग सिखाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जरूरी पॉइंट्स की और आखिर में हम जानेंगे कि इन सभी बातों को हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में ही छोड़ दिया, तो आप वो सीक्रेट मिस कर देंगे जिससे आप अपने दिमाग को बेहतर समझकर उसे रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हर दिमाग है यूनिक। जॉन मेडिना कहते हैं कि कोई भी दो दिमाग एक जैसे नहीं होते। जैसे हमारा चेहरा और उंगलियों के निशान अलग होते हैं, वैसे ही हमारी दिमागी वायरिंग भी अलग होती है। आइए इसे कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। एक बच्चा मैथ्स जल्दी सीख लेता है, लेकिन भाषा में दिक्कत करता है। वहीं दूसरा बच्चा कहानी लिखने में शानदार है, लेकिन साइंस उसके लिए कठिन हो जाती है। इसका मतलब है कि हर इंसान का दिमाग अपनी अलग ताकत और कमजोरी के साथ बना है। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग स्टाइल और वायरिंग का संबंध। हर इंसान अलग अलग तरीके से सीखता है। कोई देखकर जल्दी सीखता है, कोई सुनकर और कोई करके प्रैक्टिकली सीखता है। आइए इसे कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। कोई बच्चा टीचर की ड्राइंग देखकर जल्दी समझ लेता है, कोई बच्चा वही बात सुनकर समझता है और कोई बच्चा तब तक नहीं सीखता जब तक खुद कोशिश न कर ले। यानी हमारी लर्निंग स्टाइल सीधे हमारी दिमागी वायरिंग पर निर्भर करती है। पॉइंट नंबर 3, प्लास्टिसिटी, दिमाग की बदलने की क्षमता। जॉन मेडिना बताते हैं कि दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है प्लास्टिसिटी, यानी समय के साथ बदलने और सीखने की क्षमता। आइए इसे कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। अगर कोई इंसान नई भाषा सीखता है, तो दिमाग उसकी नई वायरिंग बनाता है। अगर कोई गिटार सीखना शुरू करता है, तो दिमाग उसकी उंगलियों और सुनने की क्षमता को नए सिरे से जोड़ता है। यानी दिमाग उम्र भर बदल सकता है और नई स्किल्स सीख सकता है। पॉइंट नंबर 4, शिक्षा और सीखने के लिए सबक। अगर हर दिमाग अलग है, तो शिक्षा भी सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन हमारी स्कूलिंग सिस्टम हर किसी को एक ही तरीके से पढ़ाता है। आइए इसे कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। एक बच्चा विजुअल लर्नर है, लेकिन उसे सिर्फ किताबों से पढ़ाया जाता है। दूसरा बच्चा प्रैक्टिकल लर्नर है, लेकिन उसे प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता। यही कारण है कि कई बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, जबकि असल में वो किसी और क्षेत्र में बहुत टैलेंटेड होते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिकल लेसन्स फॉर लाइफ। अब सवाल ये है कि हम इससे क्या सीखें? बहुत आसान है, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें और उसी पर फोकस करें। आइए इसे कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। अगर आपको लिखने में मजा आता है, तो उसी टैलेंट को आगे बढ़ाइए। अगर आपको डिजाइनिंग या म्यूजिक अच्छा लगता है, तो उसी फील्ड में मेहनत कीजिए। जब आप अपनी वायरिंग को समझकर काम करेंगे, तो सफलता जल्दी मिलेगी। न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि हर दिमाग की न्यूरल कनेक्शंस अलग-अलग होती हैं। एक जैसे माहौल में भी हर इंसान का दिमाग अलग सीखता है और अलग रिएक्ट करता है। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जैसे एफएमआरआई ने यह साबित कर दिया है कि दिमाग का हर हिस्सा एक्सपीरियंस से बदल सकता है। यानी कोई भी दिमाग स्टैटिक नहीं है, ये उम्र भर डायनामिक रहता है। हर इंसान का दिमाग अलग है, हर कोई अलग तरीके से सीखता है। दिमाग उम्र भर बदल सकता है। शिक्षा को हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के हिसाब से होना चाहिए और हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान कर उसी पर ध्यान देना चाहिए। असली मैसेज ये है कि अगर आप अपनी यूनिकनेस को समझ लें और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि आपका दिमाग कितना यूनिक है। इसका मतलब है कि आपको दूसरों से कंपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका दिमाग सिर्फ आपका है और उसी में आपकी असली ताकत छुपी है। बस करना ये है कि अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानें, उन्हें स्ट्रांग बनाइए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। अगर आपको ये बातें समझ आ गईं, तो यकीन मानिए, आप अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बना लेंगे।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। अगले वीडियो में हम जानेंगे ब्रेन रूल नंबर 4, एटी ट्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा दिमाग किन चीजों पर ध्यान देता है और किन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देता है। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में।